नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम मोदी ने कहा कि आज झारखंड को 35,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों, मेरे आदिवासी समाज के लोगों और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन हुआ है। मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं इस कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है और इस संकल्प को सभी को लेना होगा। मौका था धनबाद के सिंदरी में आयोजित हर्ल फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह का। उन्होंने यह फैक्ट्री देश के किसानों को समर्पित की। मौके पर पीएम मोदी ने 35,700 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ उन्होंने डीवीसी के नए थर्मल प्लांट का भी उद्घाटन किया। मौके पर झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, सीएम चंपई सोरेन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई दिग्गज लोग मौजूद थे। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड को आगे बढ़ाना है, इस राज्य को हमें संवारना है, बदलते समय के अनुरूप इस राज्य का नव निर्माण करना है। मुझे प्रधानमंत्री से पूरी उम्मीद है कि वे झारखंड को आगे बढ़ाने में इस राज्य को पूरा सहयोग करेंगे। मौका था सिंदरी में आयोजित हर्ल कारखाना उद्घाटन समारोह का। पीएम मोदी और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सिंदरी खाद कारखाना का फिर से चालू होना इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। विकास का नया दरवाजा खुलेगा। किसान अब आधुनिक तकनीकों और तरीकों से खेती बाड़ी करेंगे तो उपज बढ़ेगी। खाद्यान्न उत्पादन जो बढ़ेगा तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। उनकी आय बढ़ेगी और वे सशक्त होंगे। राजधानी रांची से सटे तमाड़ से हार्डकोर उग्रवादी एनएम हस्सापूर्ति धरा गया। वो खूंखार माओवादी महाराज प्रमाणिक का खासम खास माना जाता है। हार्डकोर उग्रवादी एनएम हस्सापूर्ति पर एनआईए ने 50,000 का इनाम रखा था। उसके पास से एक 2 नाली बंदूक और 4 जिंदा गोलियां बरामद की गई। गिरफ्तार उग्रवादी तमाड़ थाना क्षेत्र के डिमनिया बेड़ा का रहने वाला है। पूछताछ में उसने पुलिस के सामने कई राज उगल दिए हैं। मिले इनपुट पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खरसावा के तिरुलडे में पेट्रोलिंग पर निकले 5 पुलिसकर्मी के मारे जाने में एनएम हस्सापूर्ति का नाम उछलकर सामने आया था। तब से वो फरार था। इस बात का खुलासा आज रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया के सामने किया। जिंदगी के उदास राहों में थके हारे और भागे भागे फिर रहे हार्डकोर उग्रवादी संतोष गंजू ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसने रांची के डीसी राहुल कुमार और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने के बाद उसने पुलिस को बताया कि वो कैसे संगठन में शामिल हुआ था और किन किन घटनाओं को अंजाम दिया। उसने कहा कि संगठन अब पहले से कमजोर हो गया है, वो अपने मकसद से भटक गया है, जिसके चलते वो संगठन छोड़ अपनी दूसरी पत्नी के साथ राजस्थान चला गया। उसने पुलिस को बताया कि वो बूढ़बू थाना क्षेत्र के सीरम गाँव का रहने वाला है। उसके पिता ने पुश्तैनी जमीन बेच डाली, जीने खाने लायक कुछ नहीं था। साल 2013 में उसने संगठन से नाता जोड़ लिया और मांझी थाना क्षेत्र में 2 संगीन कांडों को अंजाम दिया। सरकार की सरेंडर पॉलिसी नई दिशा से प्रभावित होकर उसने सरेंडर कर दिया। इस बात का खुलासा आज रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया के सामने किया। कोयला और पत्थर कारोबारियों को डरा हड़काकर रंगदारी मांगने वाले 4 बदमाशों को पाकुड़ पुलिस ने धर दबोचा है। इनके नाम देवराज सरकार उर्फ निम्बा उर्फ निमाई, विमान राजवंशी उर्फ बिट्टू राजवंशी, कन्हाई कुमार साहा और गौरी शंकर साहा उर्फ गौरव बताए गए। इनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 9 जिंदा गोली और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इनके 2 साथी पंकज लाला और रोशन कुमार फरार है। इस बात का खुलासा आज पाकुड़ पुलिस कप्तान प्रभात कुमार ने किया। एसपी ने बताया कि पाकुड़ के एक कारोबारी से धराए बदमाशों में से एक की जान पहचान थी। साथ ही उस कारोबारी के साथ कुछ लेन देन भी था। इसी दौरान दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। इसके बाद कारोबारी को धमकी मिलने लगी कि पैसा नहीं दिया तो जान से मार देंगे। बीते 28 फरवरी को एसपी को इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ बदमाश लोग हथियार के दम पर कारोबारियों को डरा धमका रहे हैं। इसके बाद पाकुड़ एसडीपीओ प्रदीप उराव और ट्रेनी डीएसपी सह नगर थानेदार अजय आर्यन की देखरेख में टीम गठित की गई। गठित टीम ने नगर थाना क्षेत्र के तलवा डांगा नंदीपाड़ा बस्ती में रेड मारी और 4 बदमाशों को धर लिया। हजारीबाग पुलिस कप्तान के कानों में किसी ने फूंक मारी कि रिंकू अंसारी ने अपने घर में गांजा छुपा कर रखा है। वो अपने घर से ही गांजा की खरीद बिक्री करता है। उसका घर कटकमदाग थाना क्षेत्र के आजाद मोहल्ले में है। मिली इन्फॉर्मेशन में पुलिस कप्तान अरविंद कुमार सिंह ने तुरंत सदर डीएसपी और कटकमदाग थानेदार की देखरेख में टीम का गठन किया। गठित टीम ने बताए गए ठिकाने पर रेड मारी। घर पर रिंकू अकेला था, वहीं उसके घर पर कुछ नहीं मिला। कड़ाई से पूछताछ करने पर रिंकू ने अपना मुंह खोल दिया। उसने पुलिस को बताया कि घर के बगल में चाचा का घर है, वहीं गांजा छुपा कर रखा है। उक्त गांजा मेहताब उर्फ लक्की ने आज ही लाकर दिया है। पुलिस ने तुरंत चाचा के घर पर धावा बोला। वहां से गांजा भरे 8 बोरे बरामद किए गए। सभी बोरों में कुल 154 छोटे बड़े गांजा के पैकेट मिले, जिसका वजन 2 क्विंटल से ज्यादा पाया गया। पुलिस ने रिंकू को अरेस्ट कर गांजा को जब्त कर लिया है।
बेंगलुरु के मशहूर कैफे सेंटर रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के बाद तहलका मच गया। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है। शुरुआत में रसोई गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने की बात सामने आई, पर मौके वारदात पर एक बैटरी, जला हुआ बैग और कुछ अन्य चीजें मिलने के बाद पुलिस ने FSL और बम निरोधक दस्ते को बुलाया। टीम ने मौके पर से कई तरह के प्रदर्शन और साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द पूरे कांड का खुलासा कर दिया जाएगा। बेंगलुरु जैसे महानगर में कैफे सेंटर में ब्लास्ट के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है। ब्लास्ट में जख्मी 5 लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कई को ज्यादा चोटें आई हैं। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। यह घटना बेंगलुरु राजाजी नगर इलाके में दोपहर 1 बजे हुई। पंजाब के तरनतारन में आम आदमी पार्टी के नेता गुरप्रीत सिंह की दिन के उजाले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें 5 गोलियां मारी गई। मौके पर ही वो मारे गए। गुरप्रीत सिंह आज कोर्ट में पेशी के लिए अपनी कार से जा रहे थे, तभी रास्ते में श्री गोइंदवाल साहिब के पास रेलवे फाटक बंद था। उन्होंने गाड़ी रोकी, तभी वहाँ स्विफ्ट कार में सवार हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गुरप्रीत सिंह के मारे जाने की फैली खबर के बाद पुलिस हथियारों की खोज में जुट गई है। घटना के आसपास लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस को हथियारों का कुछ क्लू भी मिला है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मारे गए गुरप्रीत सिंह एक विधायक के बेहद करीबी माने जाते थे। हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।